Studied about the proteins. Till now we have studied about the proteins and today we are going to discuss about the vitamins. विटामिन्स का रोल क्या है, विटामिन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में किस प्रकार की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती है, हम ये सारी चीज़ें अपने लेसन में पढ़ेंगे। और फूड में जैसे आप पढ़ते हो ना फूड के बारे में, यू स्टडी अबाउट द फूड, तो फूड के बारे में आप पढ़ते हो, तो फूड के बारे में जब आप जानते हो कि कौन कौन सा फूड हमको, हेल्दी फूड हमको कैसे खाना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब आर दोज फूड हु कंटेन द मतलब मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग। तो वो आपको पूरे दिन में ऐसे खाने खाने चाहिए जो आपकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं। तो उसी में कंपोनेंट्स आपका आता है विटामिन। विटामिन आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। विटामिन इज इंपॉर्टेंट components for the proper growth of body, राइट। अब जैसे विटामिन जो है वो हमको एनर्जी भी देती है। विटामिन आल्सो गिव अस द एनर्जी, राइट। ये हमको एनर्जी भी देती है एंड इट्स आल्सो हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ, राइट। ये हेल्थ को भी मेंटेन करने में हमारी मतलब हमारे लिए यूजफुल है और ये एनर्जी भी हमको प्रॉपर अमाउंट में देती है विटामिन। अब इट नीड्स इन लो अमाउंट, वेरी लो, मतलब बहुत थोड़ी सी विटामिन हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है। अगर ये कहीं भी हमारी बॉडी में जितनी प्रॉपर डाइट विटामिन की हमारी बॉडी को आवश्यक है, अगर उस प्रॉपर डाइट के अलावा हमने जरा सा भी ज्यादा या जरा सा भी हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हुई तो दैट्स क्रिएट द डिजीज इन आवर बॉडी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे विटामिन सी। आप इस समय कोरोना काल चल रहा है ना, तो आप अगर कोरोना काल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज की जरूरत होती है जो हमारे रोग को लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो जैसे विटामिन सी इट्स हेल्प टू मेंटेन, तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करती हैं विटामिन सी। तो ये कहाँ पाई जाती है, जैसे जितने खट्टे पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर विटामिन सी मिलती है, राइट। अब जैसे विटामिन डी इट्स हेल्प टू मेंटेन द बोन्स, हमारी बोन्स को, जैसे जिसकी बोन्स मजबूत होती हैं विटामिन डी लेना चाहिए। अगर आपकी बोन्स में कभी कमजोरी आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो विटामिन डी हो गया। विटामिन ए जैसे आईज की जो रोशनी है, आंख की जो रोशनी है, उसको बढ़ाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ऐसे अगर जैसे आपकी बॉडी में ये प्रॉपर अमाउंट में विटामिन है तो आपकी बॉडी प्रॉपर वे में प्रॉपर फंक्शन करेगी और आपकी मतलब बैलेंसिंग आपके बॉडी की हर चीज की मेंटेन रहेगी। अब जैसे मान लीजिए कभी आपकी बॉडी में विटामिन सी बढ़ गई तो कोई डिजीज क्रिएट कर देगी, विटामिन डी बढ़ गई तो कोई डिजीज क्रिएट कर देगी, विटामिन ए बढ़ गई तो वो भी एक एक्स्ट्रा डिजीज क्रिएट करती है। और अगर इन्हीं विटामिन का कहीं मतलब B12 एक विटामिन होती है, विटामिन B12, राइट ना, तो 12 विटामिन उसमें मिले होते हैं। तो आप समझो इस बात को कि कैसे हम इस बात को, जैसे अगर इन विटामिन का कहीं भी कोई लैकनेस हो गया तो हमारी बॉडी में डिजीज, और अगर बढ़ गई तो भी डिजीज, इट मींस इट शुड बी ऑलवेज इन बैलेंस कंडीशन फॉर मेंटेन आवर हेल्थ। नाउ इफ यू स्टडी योर बुक, ये आपकी बुक में एक चार्ट दिया है बेटा, आप इसको आप लोग अपने घर पे बुक्स को जब खोलेंगे तो विटामिन कौन सी है, उसका सोर्स कहाँ है, मतलब कौन सी विटामिन है वो कहाँ से मिलेगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, राइट ना। फिर उसके बाद मिनरल्स जो है आपके, उनके भी सोर्स दिए गए हैं कि इनका क्या यूज है। ये अपनी बुक से आप बनाएं और इसका एक चार्ट बनाएं, होमवर्क में अपने एक आप चार्ट बनाएं और उस चार्ट को बना करके आप इसको याद कर लीजिए। इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर टोटल टाइम। थैंक यू टू ऑल।